हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू वर्ल्ड। आज के इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। सो बिफोर दैट डीप में जाने से पहले हम फैराडेज ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे टू परफॉर्म टू गिव द फैराडेज लॉ, है ना। तो फैराडे ने इनिशियली क्या किया कि उन्होंने क्या किया, एक कॉइल लिया, है ना। कैसी कॉइल? क्लोज्ड कॉइल, है ना, जो क्लोज्ड हो, जैसा आपको फिगर में दिख रहा। अभी आपको मैं सिमुलेशन करके भी दिखाऊंगा। उन्होंने क्या किया, एक क्लोज्ड कॉइल लिया और उसके बाद एक मैग्नेट को, बार मैग्नेट को लिया, है ना। उन्होंने क्या किया, बार मैग्नेट को क्लोज्ड कॉइल के पास रखा। तो और एक और बात है, जो क्लोज्ड कॉइल है उसमें क्या है, एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है ना। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है कि अगर जो कॉइल में कोई भी करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट को बताने का काम करता है कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो मैग्नेट को जब पास में रखा उन्होंने, तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल में, जो गैल्वेनोमीटर की जो निडल है, उसमें कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन जब मैग्नेट को, बार मैग्नेट को क्या किया, थोड़ा मूव कराया कॉइल की तरफ या कॉइल से दूर ले गए। तो तो क्या हुआ कि जो आप जो कॉइल से अटैच गैल्वेनोमीटर था उसमें डिफ्लेक्शन होने लगा। तो उनके दिमाग में आया कि अच्छा, मैं एक और आइडिया और ट्राई करता हूं। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने पूरी कॉइल को मैग्नेट की तरफ या मैग्नेट से दूर भगाया। तो भी उन्होंने देखा कि मैं जो कॉइल है उसमें जो अटैच्ड गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। फिर उन्होंने क्या किया, और एक और एक्सपेरिमेंट किया। अब उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया, एक दो कॉइल लिया। एक कॉइल में क्या किया उन्होंने, गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया, और दूसरे कॉइल में क्या किया उन्होंने, एक बैटरी लगा दी, है ना। अब क्या, जो बैटरी वाली कॉइल को क्या कर रहे हैं, उसकी जो 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 जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा उसकी तरफ मूव कराया। तो जो पहली कॉइल थी जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा था, उसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, मतलब। और दूसरे केस में, अब दूसरे केस में क्या किया, जो गैल्वेनोमीटर वाली कॉइल थी उसे बैटरी वाली कॉइल के साथ की तरफ या उससे दूर मूव कराया, तब भी डिफ्लेक्शन हो रहा था। फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और परफॉर्म क्या किया उन्होंने, क्या किया, एक क्लोज्ड कॉइल लिया और एक दूसरी कॉइल लिया। लेकिन उस कॉइल में बैटरी लगी है एक। अब उसके साथ उन्होंने क्या लगा दिया, एक की लगा दिया। अब की लगाने के बाद क्या किया उन्होंने, की लगाया जब, तो क्या हुआ, की को जो, उसको पहले टैप को जब धीरे धीरे क्लोज करते हैं तो उस, तो क्या होता है, जब दूसरी जो कॉइल उसके पास है अटैच्ड, जो उसके पास में कॉइल रखी हुई है, उसके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तब होता है जब आप टैप को बंद करते हो, मतलब की को क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, सर्किट को क्लोज कर रहे हो, है ना। तो उस सिचुएशन में मोमेंटली, मोमेंट कुछ पर्टिकुलर बहुत कम टाइम के लिए डिफ्लेक्शन होता था। तो उन्होंने क्या किया, जो फैराडे से, इसी के बेसिस पर एक लॉ दे दिया, है ना, जिसे हम बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो ये फिनोमिना हुआ फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। और जो यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा, इसका नाम इंड्यूस्ड क्यों? क्योंकि ये दूसरे की वजह, दूसरे किसी ऑब्जेक्ट की वजह, मोशन की वजह से आ रहा है ना, इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का नाम दिया गया। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आया। तो उन्होंने कहा, फर्स्टली, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दिया फैराडेज ने, जो अपना जो है, सॉरी, उसके बाद लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया। उसमें जो है फैराडेज लॉ आया और दूसरा लॉ आया लेंज लॉ, है ना। तो फैराडेज लॉ में क्या बताया गया कि अगर जो किसी क्लोज्ड कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, तो जो पास में कॉइल होती है उसमें क्या होता है, उसकी, उसमें उसकी क्या हो रहा है, उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और सर्किट अगर जो क्लोज्ड है तो उसमें इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस हो जाता है। और ये इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक प्रोड्यूस जनरेट होता है जब तक कि फ्लक्स में चेंजेस होता है। फ्लक्स में अगर जो चेंज बंद हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो फैराडेज में, फैराडेज लॉ के दो लॉ थे। ये पहला लॉ था कि अगर जो किसी क्लोज्ड कॉइल या किसी क्लोज सर्किट से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आ रहे हैं तो क्या होता है, मैग्नेट, उसमें क्या होता है, सर्किट में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता था
और वो तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ बना रहता था जब तक कि फ्लक्स में चेंजेस होते रहते थे। और जो ये फ्लक्स में चेंज हो रहा था, अब दूसरा लॉ फैराडेज में दूसरा भी लॉ है, उन्होंने कहा जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होता था, वो जो है उस सर्किट में प्रोड्यूस्ड या जनरेटेड इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होता था, है ना। आप कह सकते हो जो फैराडेज का फर्स्ट लॉ था, आपको वो हमने डिस्कस कर दिया। फैराडेज लॉ, हम देखो ये हम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो लॉ थे। पहला था फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ में अपने दो लॉ, फैराडेज लॉ में अपने पास क्या थे, दो लॉज थे, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या था, whenever magnetic flux associated with a closed circuit changes, then a induced EMF and hence an induced current also generated inside the closed circuit until जब तक कि क्या होगा, जब तक ये फ्लक्स में चेंजेस आ रहे हैं तब तक ही ये पॉसिबल। जैसे ही फ्लक्स में चेंज होना बंद होगा वैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और करंट भी, इंड्यूस्ड करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये फर्स्ट लॉ था। अब सेकेंड लॉ में क्या बताया गया, सेकेंड लॉ में ये बताया गया जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी वो बताया गया। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू इन्होंने बताया कि ये होगा माइनस टाइम डी फाई बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये वन कॉइल के लिए था। अगर जो इसमें एन कॉइल है तो ये हो जाता था माइनस एन डी फाई बाई डी टी हो जाता था, माइनस एन डी फाई बाई डी टी हो जाता था। ओके, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकेंड लॉ था दैट इज नोन एज लेंज लॉ। क्या बोला जाता था, लेंज लॉ, है ना। लेंज लॉ बेसिकली इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए यूज होता था। लेंज लॉ किसके लिए यूज होता था, लेंज लॉ का यूज बेसिकली जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ उसको डिसाइड, उसका डायरेक्शन पता करने के लिए यूज होता था। ओके, तो लेंज लॉ बेसिकली है क्या, आप इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, इन्होंने बताया कि जो लेंज लॉ में ये बताया गया कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि जिससे ये प्रोड्यूस होगा उसी का अपोज करता है। मतलब कहने का मतलब, अगर जो किसी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड करंट ऐसा होगा कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करेगा, और अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट ऐसा होगा कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा सके। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, इसके बारे में हम डिटेल वीडियो करेंगे, बट अभी इतना समझो कि लेंज लॉ बेसिकली है क्या था। बेसिकली क्या था, अगर जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट ऐसा होगा कि इस चेंज को डिक्रीज कर सके। और अगर जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये इंड्यूस्ड करंट ऐसा होगा कि उस चेंज को बढ़ा सके, है ना। ऐसा डायरेक्शन सेट करना, ठीक है। तो ये लेंज लॉ में बताया गया। तो बेसिकली अब देखो, इसी का मैं आपको सिमुलेशन दिखाने वाला हूं कि जो है इसमें एक्चुअल में होता क्या था। देखो यहां पर आप क्या करो, जैसे यहां पर देखो, अगर जो ये कॉइल आपको दिख रहा है ना, इस कॉइल को हम क्या कर रहे हैं, कॉइल को, सॉरी, ये हमारे पास क्या है, बार मैग्नेट है। अब बार मैग्नेट को हम कॉइल की तरफ मूव करा रहे हैं। वैसे ये हम जैसे जैसे मूव करा रहे हैं, आप देखो यहाँ पर बल्ब कितना तेज ग्लो हो गया ना। ये आप जैसे, जब तक ये रिलेटिव मोशन होगा तब तक ये बल्ब ग्लो करेगा। जैसे ही रुक जाएगा देखो यहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जब ये कहने का मतलब, व्हेनेवर जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन का मतलब कि इनकी वेलोसिटी कुछ ऐसी हो रही है कि मतलब वेलोसिटी इनके अलग अलग वेलोसिटी है, कह सकते हो आप। अब ये रेस्ट पर है, ये मूव कर रहा है, तब ये हो रहा है। लेकिन अगर जो दोनों रेस्ट पर आ गए या दोनों एक ही स्पीड से, मान लो कॉइल और मैग्नेट को दोनों को क्या कर रहे हो, एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव करा रहे हो, क्या कर रहे हो, दोनों को एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव करा, तब भी कोई डिफ्लेक्शन, तब भी कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। कॉइल को भी और मैग्नेट को, दोनों को एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, एक ही डायरेक्शन में मूव करा रहे हो, है ना, और विद द सेम वेलोसिटी, विद द सेम वेलोसिटी। अगर सेम वेलोसिटी से मूव कराओगे तो यहां पर कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। अब क्या है, अगर जो आपने क्या किया,
अब देखो यहाँ पर आप पोलरिटी चेंज कर दो तब भी आपको इम्पैक्ट वैसा ही दिखेगा, बट यहाँ जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बस इतना फर्क आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे जैसे इधर लाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा और इधर ले आ जाओगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ऐसे ही देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे इधर आएगा तो देखो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। जैसे जैसे देखो इसके पास ले जाओगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से ज्यादा पास हो रही है, तो ज्यादा पास होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी क्या हो ज्यादा होगी, तो चेंज भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। चेंज ज्यादा होगा तो आपको यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, उसी के अकॉर्डिंग करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, है ना। तो ये हमारे पास रहा। अब दूसरा केस ये ले लेते हैं कि ये आप कॉइल को मूव भी देखो यहाँ पर वैसा अरेंजमेंट नहीं है, बट यहाँ अगर जो कॉइल को मैग्नेट की तरफ मूव कराओ, है ना, कॉइल को मैग्नेट की तरफ मूव कराओ तब भी क्या होगा, यहाँ आपको गैल्वेनोमीटर में ये जो आपके पास वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहाँ पर आपको क्या होगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, है ना। अब दोनों को अगर डिफरेंट वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन मूव करा रहे हो, अलग अलग वेलोसिटी से, तब भी आपको यहाँ पर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कह सकते हो कि ये हमारे पास फैराडेज लॉ का जो है बेसिक सिमुलेशन था, और आप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो और अगर जो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।